तो नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। कल के वीडियो में हमने आप सभी को बताया था कि आप यदि अपने पैर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, पैर के समस्त रोगों को दूर भगाना चाहते हैं, तो आपको 3 अभ्यास हमने बताए थे। 3 प्रैक्टिस बोलिए, एक्सरसाइज बोलिए, जो कि पैर के अभ्यास थे। अब उससे हम तुरंत आगे बढ़ेंगे। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको अपने जीवन को एकदम फिट बनाने से संबंधित एक एक बातें नियमतः बताई जाती। ये नहीं कि ऐसे ही जो भी बातें आए बेमन से बोल दिया जाए। जो भी बातें आपको शेयर किया जाता है उसके लिए सामने मैंने एक प्रूफ के रूप में पुस्तक रखी है, जिसका नाम है संपूर्ण योग विद्या, जिसके लेखक है राजीव जैन त्रिलोक जी। ये एक योग का ऐसा पुस्तक है जिसमें योग से संबंधित एक एक बातें अच्छी तरह से इसमें वर्णित है। इन सभी बातों को मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से करके दिखाता हूं और सरल भाषा में समझाता हूं। तो देखिए, यदि आप अपने जीवन में वास्तव में खुश रहना चाहते हैं, अपने जीवन को जीना चाहते हैं, सांसारिक जीवन जीते हुए, गृहस्थ जीवन जीते हुए, तो आपके लिए ये चैनल किसी वरदान से कम नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारे एक्सरसाइज के, प्रैक्टिस के चैनल हैं, लेकिन उस चैनलों पे या उन चैनलों पे देखेंगे आप तो किसी भी पुस्तक को एक नियम के तहत, यानी एक तरह से रूल के तहत आगे नहीं बढ़ाया गया। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भी बातें मैं शेयर करता हूँ वहाँ पे देखिएगा कि हमारे चैनल पे शुरू से एक एक बात है। योग क्या है, योग हमारे शरीर पे क्या प्रभाव डालता है, योग का नाम, योग के जो आसन है उनके नाम क्यों इसी तरह के रखे गए, एक एक बातों को, योग करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, योग क्यों जरूरी है, बिना योग के हम क्या मतलब अपने जीवन को सही से संतुलित नहीं कर सकते हैं, एक एक बातों को बताया गया है। और मैं आगे के वीडियो में आयुर्वेद से संबंधित भी बातें शेयर करूंगा। जब योग और आयुर्वेद दोनों साथ में होगा, भारत दुनिया में एक नंबर पे न जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, बशर्ते इसमें आप सभी को सपोर्ट देने की ज़रूरत है। जब हमारा फिजिकली रूप में शरीर, यानी जब हमारा बॉडी जो है, शरीर जो है, और साथ ही साथ जो हमारा मन और मस्तिष्क है, जो हमारा मेमोरी है, वह दोनों में तालमेल बना रहेगा, दुनिया में आप कोई भी काम को आसानी से कर सकते हैं। बस खेल है मन और शरीर का। तो भाई मेरे, योग तो यही तो करता है, आपके मन और शरीर दोनों को बैलेंस करके रखता है, और आप जीवन के हर एक सुख को इजी वे में, आसान तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। और फिर रही बात आध्यात्मिकता की, योग करने से जो आध्यात्मिक पुरुष होते हैं, जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, उनकी जो आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है, वो बिल्कुल स्ट्रांग होती है और भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। तो चलिए हम आगे की ओर करते हुए आप सभी के सामने पेश आते हैं। ठीक मेरे भाई, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई, कल हमने बताया था आपको कहाँ तक, तो प्रैक्टिस नंबर 3 तक बताया था। अब उसके जस्ट बाद हम प्रैक्टिस नंबर 4 से शुरू करेंगे, जो कि पैर के ही प्रैक्टिस है, पैर के ही एक्सरसाइज है, व्यायाम है। तो चलिए मैं आपको बताने के, देखिए ये मुझे पूर्ण रूप से, कंप्लीट रूप से मैंने इसको अच्छे तरीके से पढ़ा है, बहुत बार किया है, तब जाकर मैं आपके सामने यहाँ पे जो भी बातें हैं शेयर कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि आज आया शेयर कर दिया, नहीं भाई, ऐसा बात नहीं है। तो चलिए, आपको समझ रहे होंगे बोलने के तौर तरीका से कि किस तरह से मतलब कोई भी बात को एक्सप्रेस कर रहा है ये बंदा, उसी से आप समझ गए होंगे, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखिए, मैंने बता दिया था कल अभ्यास क्रम 3 यानी प्रैक्टिस नंबर 3। अब प्रैक्टिस नंबर 4 को कैसे किया जाता है, इसको मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। देखिए, जब पुस्तक की बातों को आप पढ़ेंगे तो आपको विषम टाइप का लग सकता है, दूसरे टाइप का लग सकता है, लेकिन हाँ, जब यहाँ पे उसी बात को देखेंगे तो आपको आसानी से हर बात समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने अपने पद्म आसन को पूरी तरह से खोल दिया, और देखिए चूंकि हमें पैर के एक्सरसाइज करने हैं तो मैं इस डायरेक्शन में अपने बॉडी को मूव कर रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको स्पष्ट रूप से एक एक चीज़ें दिखाई दे जो मैं यहाँ पे करूँगा। ठीक, तो देखिए अभ्यास क्रम 4 प्रैक्टिस नंबर 4, इसको नहीं भी देखा जाए नो प्रॉब्लम। अब देखिए क्या है, तो सर्वप्रथम आपको अपने क्या करना है, जो दोनों पैर है इस तरह से
मतलब आपने सामने की ओर ऐसे रख देना है फैलाकर। फैलाने का मतलब ये नहीं कि ऐसे, इस तरह से सामने की ओर ऐसे रख देना है। फिर मेरे दोस्त यहाँ पे ऐसे हाथ को अपने रख देना है ऐसे। इस पहले इस अवस्था में आ जाए। अब देखिए अब क्या करना है। ये जो हम आपको बतलाने जा रहे हैं प्रैक्टिस नंबर 4, ये मतलब पैर का ही एक्सरसाइज है। तो आप देखिए ये आपका दायां पैर है, तो दाएं पैर को यहाँ से ऐसे उठाकर अपने इस तरह से जंघाओं पे ऐसे रखेंगे। जंघा पे रख दिए, पैर ऐसे ये सीधे रहेगा। अब देखिए अभ्यास नंबर 3 जो प्रैक्टिस नंबर 3 था, जो कि कल के वीडियो में हमने बतलाया था। तो जिस तरह से प्रैक्टिस नंबर 3 में आप अपने पैर को इस तरह से वृत्ताकार मतलब सर्कुलर वे में ऐसे रोटेट कर रहे थे, फिर ऐसे रोटेट कर रहे थे, फिर अकेले सिंगल भी इसको रोटेट कर रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, यानी एक डायरेक्शन से आपने रोटेट कर लिया, घुमा लिया, तो दूसरे डायरेक्शन से भी घुमाना है। रोटेट करना मतलब घुमाना, ठीक। तो उसी तरह से अब यहाँ से घुटने से मोड़ कर तब अपने पैर को इस तरह से जंघाओं पे रखना है। और फिर उसके बाद क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे कितने एक्सरसाइज करने हैं पैर के। आप मतलब कि सबसे पहले अपने पैर को देखिए ये ऐसे अपनी तरफ ऐसे खींचे, फिर इस तरह से ऐसे करें। तो देखिए जब इधर हम खींच रहे हैं ऐसे मतलब बाहर की तरफ इधर, तो श्वास छोड़ेंगे, ऐसे करेंगे तो श्वास लेंगे। जैसे किस प्रकार से, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए श्वास ऐसे लेंगे, छोड़ेंगे तो इधर करेंगे, यहाँ पे ऐसे हम पकड़े रहेंगे, ऐसे ऐसे पकड़े रहेंगे। और ध्यान रहेगा हमेशा जहाँ पे हम पैर का एक्सरसाइज कर रहे हैं वहाँ पे क्या मतलब चेंजेज आ रहे हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या वहाँ पे क्रियाएं हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, वहाँ पे ध्यान देना है। आप ऐसे ऐसे कीजिएगा तो यहाँ पे आपके कुछ ना कुछ बदलाव चेंजेज अवश्य फील होंगे। उस पर ध्यान लगाना है, उस पर अपने आप को फोकस करना है। चलिए इतना, ये 10 से 15 बार करना है। अब देखिए ऊपर नीचे करेंगे पहले। ऊपर करेंगे तो श्वास लेंगे, नीचे करेंगे तो श्वास छोड़ देंगे। कैसे, तो देखिए अभी बताया भी है। ये भी 10 से 15 बार इजी वे में हो जाएगा, जल्द ही हो जाएगा। आप देखिए अब इसको भी रोटेट करना है ऐसे सर्कुलर वे में, जैसे अभी बताए थे। जिस तरह से 3 नंबर प्रैक्टिस किए थे उसी तरह से ऐसे ऊपर उठाना है, फिर नीचे ले जाना है, ऐसे कंप्लीट रूप से सर्कुलर यानी वृत्ताकार बनाना है ऐसे, ठीक। इस तरह से ऐसे बनाना है। तो मेरे भाई जब ऊपर ऐसे लाएंगे तो श्वास लेंगे, और जब नीचे ले जाएंगे तो श्वास छोड़ेंगे। कैसे, तो देखिए अब जस्ट इसका अपोजिट। इस क्रिया को कर लेने के बाद सेम मतलब कि जैसे इस पैर से किए हैं, सेम इसी क्रिया को ये बाएं पैर यानी लेफ्ट लेग के साथ भी करेंगे। इसको भी ऐसे घुटने से यानी नी से ऐसे मोड़ेंगे, बेंड करेंगे, जंघाओं पे रखेंगे, और उसके बाद हम यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे। और जैसे किए हैं कि देखिए पहले हमने ऐसे किया था आगे, और फिर इस तरह से ऐसे पीछे, तो उस तरह से करेंगे। देखिए कैसे, आगे करते समय ऐसे, मुड़ते समय श्वास लेना है, मतलब प्रयास करना है कि जितना मुड़ जाए, जितना। जैसे इसमें आपको सटाने के लिए यहाँ पे बोला जाता है, लेकिन जहाँ तक आपसे पॉसिबल हो अपने क्षमता अनुसार उतना ही करें, जबरदस्ती ना करें, सावधानी बरते, वरना फिर सावधानी ना बरतने से प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए जितना आपके पास सामर्थ्य हो उतना ही बेंड करें। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे फ्रेंड्स कैसे करेंगे, आगे की ओर लाते समय श्वास लेंगे ऐसे, फिर करते समय श्वास छोड़ेंगे। देखिए
इस क्रिया को भी 10 से 15 बार करेंगे। अब ऊपर नीचे, ऊपर करते समय श्वास लेना है, नीचे करते समय श्वास छोड़ना है। कैसे? इस क्रिया को 10 से 15 बार करना है। फिर आप सर्कुलर वृत्ताकार कैसे रोटेट करना है, जैसे मैंने बताया था। देखिए कैसे, तो ऊपर उठाते समय श्वास लेना है, नीचे करते समय श्वास छोड़ना। देखिए इसको नहीं हिलाना है। और फिर इसका अपोजिट, ये हो जाने के बाद मेरे दोस्त, जब आपका ये प्रैक्टिस खत्म हो जाए तब फिर पुनः अपने पैरों को पूर्वावस्था में ऐसे ला लेना है। लाने के बाद अगला प्रैक्टिस शुरू करना है, जो कि अभ्यास क्रम या अभ्यास नंबर कितना है, 5 है। इसका नाम है, ये तो मतलब इसका नाम जैसे इसको एक ही में गिन दिया गया था, हमने बताया था पिछले वीडियो में, पादांगुली, पाद तल, पाद पृष्ठ एवं गुल्फ शक्ति विकासक क्रिया, तो ये बोल दिया गया था। अब देखिए हम जो अभ्यास क्रम 5 करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस नंबर 5 करने जा रहे हैं, उसका जो नाम है वह है सुप्त जानु संचालन क्रिया। यानी ये जो सुप्त जानु संचालन क्रिया है, इसमें मुख्य रूप से हम लोग क्या करते हैं, तो घुटनों का प्रैक्टिस करते हैं। ये जो नी है हमारा, इस नी का प्रैक्टिस करते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो मैं आपको करने के बाद बताऊंगा। मैंने इससे पहले जो बताया था, जैसे पदांगुली, पाद तल, पाद पृष्ठ एवं अभी जो हमने बताया है गुल्फ शक्ति विकासक क्रिया, इसके जो बेनिफिट्स है मैंने आपको शेयर कर दिया था कि इससे जो आपके पैर के यहाँ से जो नीचे वाले पोर्शन होते हैं वह आकर्षक, अट्रैक्टिव बनता है, फिर अपने नेचुरल शेप में आता है, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग बनता है, और मोच के समय भी वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, जिससे आपको पीड़ा नहीं होती है। आपका जीवन जो है सो बिल्कुल स्वस्थ बने रहता है, पैर बिल्कुल मजबूत रहता है, तो स्वस्थ पैर भी रहता है और आपको कोई समस्या नहीं होती। अब जो हम अगला प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो है अभ्यास क्रम यानी प्रैक्टिस नंबर 5, जिसका नाम है सुप्त जानु संचालन क्रिया, जिससे मतलब कि हम बोल सकते हैं कि घुटनों को यह स्ट्रॉन्ग बनाने वाला, अच्छा बनाने वाला प्रैक्टिस है। तो चलिए करते हैं कैसे किया जाता है। तो इस तरह से हम अपने पैर को ऐसे लंबवत अपने बॉडी के करके ऐसे बैठ जाएंगे, दोनों हाथ को अपने यहाँ पे नितंब के पास रख देंगे ऐसे, ताकि लंबवत हो, हमारा जो पीठ हो, रीढ़ की हड्डी हो, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वह ऐसे स्ट्रेट हो, सीधे हो, बिल्कुल गर्दन सीधी हो, नज़र सामने हो, और आपका जो पैर हो आपके बॉडी के पूरी तरह से परपेंडिकुलर यानी लंबवत हो, ऐसे जैसे हमारे इस बॉडी को देख रहे हैं, बिल्कुल इसी शेप में। आप देखिए, जो भी देखिए, हम इसीलिए आपको बातें शेयर करने के लिए सामने भी रखता हूँ, ताकि आपको लगे कि हाँ, जो भी बातें भाई मेरे शेयर करता है वह यहाँ पे 100% राइट रहता है, 100% करेक्ट रहता है। इसके अकॉर्डिंग करने से बॉडी में अवश्य चेंजेज आएंगे। ये देखने में तो सरल क्रियाएं हैं, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा आपके बॉडी पे, जीवन पे पड़ता है। जब आप अपने जीवन में इसको प्रतिदिन नित्य मतलब दिन या नियमित रूप से इसका अभ्यास करेंगे तब। तो चलिए देखिए कैसे करना है। तो इतना करने के बाद देखिए, सबसे पहले हम अपने दाएं पैर को इस तरह से मतलब घुटने से मोड़कर, और अपने जैसे समझिए तो ये छाती के पास ऐसे जो सीना है हमारा, और फिर स्टोमक जो पेट है उस पर स्पर्श कराएंगे इस जंघाओं को। अपने तरफ आगे आते समय हम श्वास लेंगे, और पुनः इस स्थिति में जाते समय जैसे इधर आते समय श्वास छोड़ेंगे। कैसे? तो देखिए, देखने से सब चीज़ समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे,
घुटने से मोड़ना है, ऐसे यहाँ पे ऐसे सटाना है, थोड़ा सा ऐसे उठाना भी है, लेकिन हाँ ये आपका बॉडी स्पाइनल कॉर्ड सीधा रहे, तो इस तरह से आपको ऐसे करना है, यहाँ पे ऐसे सटाने का प्रयास करना है, श्वास लेकर फिर छोड़कर यहाँ पूर्व अवस्था में आ जाएंगे। कैसे, तो देखिए इस क्रिया से 5 से 10 बार करेंगे, इस पैर से इस क्रिया को 5 से 10 बार करेंगे। फिर सेम प्रक्रिया को हम अपने दाएं पैर से करने के बाद बाएं पैर से अपनाएंगे। कैसे, तो देखिए इस तरह से। अब ये दोनों पैर से जब हमने एक एक करके कर लिया, अब दोनों पैर को हम साथ में करेंगे। कैसे, तो देखिएगा ध्यान से मेरे दोस्त। आगे आते समय श्वास लेना है, पीछे जाते समय श्वास छोड़ना है, और 1-2 सेकेंड रुकेंगे, उससे भी आपको ज्यादा बेनिफिट्स होगा। देखिए कैसे, इस तरह से। बहुत लोग इस क्रिया को, ये जो प्रैक्टिस है, इसको ऐसे करते हैं, मतलब नीचे नहीं पैर को रखते हैं, इस तरह से उठाए रहते हैं, और प्रयास करना इस तरह से छाती में ऐसे सटाने का, लेकिन शुरू में नहीं होगा, मुझे पूर्ण भरोसा है। और ये आपका जो हाथ है इस तरह, ये देखिए बॉडी को ऐसे नहीं पीछे नहीं करना है, बस आपको देखिए इस तरह से करना है, थोड़ा सा बेंड होगा, बहुत हल्का। और इसके बाद इस क्रिया को अपनी तरफ आते समय, करते समय श्वास लेना है, और पुनः वापस लौटते समय श्वास छोड़ना है। तो ये प्रक्रिया आप 10 से 15 बार करेंगे, तो आपके पैर की जो घुटना है वो आजीवन यानी जीवन भर जो गठिया होता है उससे कभी भी पीड़ित नहीं होगा। आपके नी में जो घुटना है उसमें कभी भी ज्वाइंट पेन फील नहीं होंगे। आगे देखिए, फिर तो इसको करने के बाद देखिए क्या है, मतलब कि रुकना है, कुछ क्षण रुकना है, क्षण मतलब 1-2 सेकंड। मैंने शेयर भी किया आपको 1-2 सेकंड। आप देखिए इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, इसमें लिखा हुआ है, उसी के अनुसार मैं आपको शेयर करता हूँ। इससे जो आपके पंजे हैं, टखने हैं, घुटने हैं, अंगुली के जो जोड़ हैं, फिर उसके बाद मतलब पिंडली है, ये सभी स्ट्रांग होता है। बोलेंगे पिंडली क्या होता है, देखिए मैंने आपके पूरे नख से लेके सर तक के बाल तक एक एक चीज को क्या कहा जाता है, यहाँ पे मैंने आपको अपने वीडियो में शेयर कर दिया है। पीछे के जो वीडियो देखिएगा उसमें मैंने शेयर कर दिया है। जब हर एक बार मैं इसी बात को शेयर करते रहूँगा तो फिर समस्या हो सकती है, इसीलिए मैंने एक एक बात को शुरू से शेयर करना शुरू किया था, ताकि कहीं से भी दिक्कत ना हो। पिंडली किसको कहा जाता है, जानु किसको कहा जाता है, करतल भाग किसको कहा जाता है, कर पृष्ठ किसको कहा जाता है, एक एक चीज, गुल्फ किसको कहा जाता है, चीन किसको कहा जाता है, हर चीज मैंने शेयर किया था। भ्रू मध्य क्या होता है, हर चीज। तो चलिए अब देखिए इसके लाभ। तो आपका मतलब यहाँ घुटने से लेकर नीचे के जो भी पोर्शन है, जो भी मतलब भाग है, वो पूरे स्ट्रांग बनते हैं, मजबूत बनते हैं, और साथ ही साथ इसमें मतलब पूरी तरह से जान आता है, इसका अच्छा शेप बनता है, अट्रैक्टिव दिखता है, और आजीवन आपका पैर हेल्दी बना रहता है। आगे देखिए इसके लाभ है, भविष्य में होने वाले गठिया जैसे रोगों की संभावना उस अंग में नहीं रहती, पिंडली के दर्द में राहत एवं ऐंठन को ठीक करता है। तो आप देखिए यहाँ पे सुन लिए कि जीवन में कभी भी अर्थराइटिस यानी गठिया आपको कभी परेशान नहीं करेगा, और आपका पिंडली जो है उसमें मतलब कि हमेशा जो ऐंठन होते रहता है, दर्द होते रहता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा राहत देगा। तो ये है इसके बेनिफिट्स सुप्त जानु संचालन क्रिया के, जो कि घुटनों से संबंधित मुख्य रूप से एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस है। अब चलिए हम आगे की देखते हैं। जो अगला अभ्यास क्रम प्रैक्टिस नंबर 6 है, उसका नाम है उत्तान जानु संचालन क्रिया, और ये भी आपका घुटनों से रिलेटेड, जंघाओं से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करता है। कैसे किया जाता है चलिए हम इसको दिखाते हैं। तो देखिए
आपने इस तरह से बॉडी को ऐसे स्ट्रेट कर लेना है और जिस तरह से मैं अपने ये पैर को किया हूँ आगे की ओर लंबवत ऐसे ही रखे रहना है। अब देखिए, आप इस तरह से आपको ऐसे जंघाओं पे अपने हाथ को ऐसे रख कर, और देखिए मेरे फ्रेंड्स क्या करना है, तो ये जो घुटना है, घुटना को तो ऐसे करना ही है, और यहाँ से अपने ये जो जंघा है, जो थाई है, उसको अपने स्टोमक में स्पर्श करते हुए, टच करते हुए, सीने में यानी चेस्ट में टच करते हुए, या ब्रेस्ट जो भी लेडीज लोग होंगी, टच करते हुए, और फिर मतलब अपने पैर को यहाँ घुटने से ऐसे स्ट्रेट मोड़ना है। कैसे, तो देखिएगा, जितना स्ट्रेट हो सके, और इसको ऐसे रखना है, ऐसे इस अवस्था में। देखिए कैसे श्वास लेना है, फिर छोड़कर वापस आना है। इस क्रिया को 10 से 15 बार करना है। किस प्रकार, तो देखिए, इस तरह से सेम प्रक्रिया को रिपीट करना है आपको अपने बाएं लेग यानी लेफ्ट लेग के साथ। कैसे, तो देखिए, इसको ऐसे स्पर्श करना है, और देखिए कैसे करना है, श्वास लेकर ऊपर ले जाना है, छोड़ते हुए नीचे आना है। कैसे, तो देखिए, इस तरह से करना है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो रहा आपके सामने। देखिए, आप देखिए, इतना कर लेने के बाद मेरे फ्रेंड्स एक और बात है आपको सामने करना है। क्या, तो देखिए, ये तो हमने कर लिया, ये तो मतलब हमने ए बी दोनों इसका कर लिया। एक इसी का उत्तान द्विजानु, देखिए इसमें ये था मतलब कि उत्तान जानु संचालन क्रिया, और यह उत्तान द्विजानु संचालन क्रिया। तो इसमें देखिए, इसमें मतलब कि पहले तो हमने एक एक को ले गया था, एक एक को। अब आपको अपने दोनों पैर को ले जाना है और यहाँ पे स्पर्श करना है, जितना उठे आपसे उठाना है। कैसे, तो देखिए, मैंने पहले बार बताया कि ऐसे एक को ले गए थे, फिर इस तरह से एक एक को। अब मेरे फ्रेंड्स दोनों को ऐसे प्रयास करना है कि जहाँ तक ऐसे स्पर्श किया हम अपने छाती से, और देखिए जहाँ तक उठे वहाँ तक उठाना है, श्वास लेकर ऊपर की ओर करना है। देखिएगा, ऐसे देख रहे हैं, तो देखिए कैसे जितना उठे, मतलब ज्यादा नहीं उठता है, लेकिन अभ्यास करते रहेंगे लगातार तो बहुत ज्यादा उठने लगेगा। देखिए कैसे, इस तरह से। देखिए, हम फिर से करते हैं। उठेगा ऐसा बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उठेगा, और नीचे आते समय श्वास छोड़ेंगे। तो देखिए, इसको भी 5 से 10 बार करना है। इस तरह से। तो ये आपका हुआ द्विजानु मतलब कि उत्तान संचालन क्रिया। तो ये आप जान गए, द्विजानु उत्तान संचालन क्रिया या उत्तान द्विजानु संचालन क्रिया बोल सकते हैं। ये प्रैक्टिस नंबर 7 था। क्या था? प्रैक्टिस नंबर 7। अब इतना होने के बाद मेरे फ्रेंड्स, इसके बेनिफिट्स क्या है, फायदे क्या हैं, तो देखिए लिखा हुआ है, घुटनों के समस्त विकार दूर होते हैं, यानी घुटनों से रिलेटेड, नी से रिलेटेड जितने जो प्रॉब्लम्स होते हैं वह सब दूर होते हैं, समाप्त होते हैं। आगे लिखा हुआ है, कमर दर्द व नितंबों का दर्द अस्थायी रूप से मिट जाता है। यदि आपके कमर में, वेस्ट में दर्द है तो वह बिल्कुल समाप्त हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। पैरों का कंपवात वाला रोग नहीं हो पाता, जैसे पैर बहुत लोग का कंपने लगता है, मतलब थरथराने लगता है, वो वाली समस्या दूर हो जाती है। आगे, कब्ज मंदाग्नि दूर होकर भूख बढ़ती है। आपके पेट में जो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज बना लेता है, आपका जो पाचन शक्ति है वह मंद है, कमजोर है, तो उसको यह स्ट्रॉन्ग करता है और भूख बढ़ाती है, यानी भूख आपको ज़्यादा लगता है। आगे देखिए, पेट की चर्बी कम होती है। यदि आपके पेट में चर्बी है तो उस चर्बी को भी यह क्रिया जो है, यह प्रैक्टिस जो है घटाती है, कम करती है। चलिए, अब अगला जो हम देखेंगे पैर की ये मतलब की एक्सरसाइज है, अभ्यास क्रम 8। क्या है? जानु चक्रमय बनाने की क्रिया। अब देखिए, इससे हम अपने
जानू से चक्र यानी चक्के की तरह ऐसे ऐसे बनाएंगे। ये भी नॉर्मल है, बहुत आसान है। उसके बाद मतलब कि 4-5 और पैर के एक्सरसाइज है। पैर के एक्सरसाइज उसके बाद बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तब अगला जो अभ्यास शुरू होगा वह पैर के बाद हाथ का। तो चलिए पहले हम जानू चक्र में बनाने की क्रिया को कर लेते हैं। देखिए मेरे फ्रेंड्स कैसे करना है। देखिए इस तरह से हम ऐसे बैठे थे। आप ये जिस तरह से मैंने अपने जंघाव को दोनों हाथों से ऐसे पकड़ा है, घुटने से मोड़ा है पैर को। अब देखिए आप चक्का बनाएंगे इस तरह से, और नीचे से ऊपर ले जाते समय हम श्वास लेंगे और फिर नीचे आते समय श्वास छोड़ेंगे। कैसे, तो देखिएगा ऐसे, इस तरह से। और ये क्रिया को हम जानू मतलब कि चक्र में बनाने की क्रिया कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसको भी मतलब कि 10 बार घुमाना है। जब ऐसे रोटेट कर लिए तो इसके जस्ट अपोजिट इस तरह से। तो इस पैर से हो जाने के बाद सेम प्रैक्टिस को, सेम प्रोसेस को बाएं पैर के साथ करना है। तो कैसे, तो देखिए यहाँ पे ऐसे, तो आप तो जान ही रहे हैं। फिर इसका अपोजिट, बस हो गया। इसके करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। गठिया जैसी बीमारियों में यह निजात दिलाता है, यानी अर्थराइटिस के पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। फिर घुटने के जोड़ को मजबूती प्रदान करता है। जो आपका घुटने का जोड़ है, जो ज्वाइंट है, उसको ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। और दर्द से राहत दिलाता है, यानी पेन है उससे रिलीफ करता है, आपको छुटकारा देता है। जमे हुए रक्त को विनियमित करता है, और जो जमा हुआ रक्त है उसको ये डीरेगुलेट करता है, उसको आसानी से इधर आने जाने देता है, जमे हुए खून को, ब्लड को, जिससे आपके बॉडी में जो यहाँ पे पैर में, घुटने में जो जकड़न महसूस होती है, दर्द महसूस होती है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो अब चलिए अगला जो इसका है प्रैक्टिस वो देखते हैं। ये प्रैक्टिस नंबर 9 है। क्या है ये, लिखा हुआ श्रोणी विकासक एवं शक्तिवर्धक क्रिया। अब श्रोणी विकासक एवं शक्तिवर्धक क्रिया कैसे किया जाता है, बिल्कुल आसान है। देखिए सबसे पहले मैं इस अवस्था में हूँ, तो यहाँ अपने पैर को, जैसे दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए इसको अपने इस तरह से जंघाव पे स्थापित कर लेंगे। अब जंघाव पे स्थापित करने के बाद देखिए मेरे फ्रेंड्स, ये जो घुटने वाला एरिया है, इस घुटने वाले एरिया को हम ऐसे सर्कुलर वे में बनाएंगे, ऐसे ऐसे। और फिर इस क्रिया को करने के बाद जस्ट इसका ऐसे अपोजिट। बहुत ही आसान है। तो चलिए करते हैं, शुरू करते हैं कैसे। तो देखिए जब हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो श्वास लेंगे, और नीचे जाते समय श्वास छोड़ेंगे। देखिए इस तरह से। और फिर इसका अपोजिट। ठीक, तो ये हो जाने के बाद अब इसी प्रक्रिया को रिपीट करेंगे लेफ्ट लेग के साथ, यानी बाएं पैर के साथ। कैसे, तो देखिए यहाँ पे इस तरह से। फिर इसका अपोजिट। ये देखिए डायरेक्ट यहाँ से मूव करता है, तो समझ रहे हैं यहाँ का भी एक्सरसाइज हो रहा है, यहाँ का भी हो रहा है, तो बेनिफिट्स तो पहुँचाएगा ही। यदि बार बार जिस तरह से आप वरदराज की कहानी सुने होंगे कि अब करत करत अभ्यास ते जरमत होते सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान। लगातार अभ्यास करने से
जड़ बुद्धि भी तेज हो सकता है। जिस तरह से लगातार रस्सी के घर्षण से पत्थर पे निशान बन सकता है, तो उसी तरह से आप इस प्रैक्टिस को लगातार करेंगे तो देखने में तो सरल है, लेकिन लगातार करने से आपके बॉडी का ये इतना अच्छा से एक तरह से मसाज कर देता है, बैलेंस कर देता है अपने आपके बॉडी को, कि उसका बेनिफिट्स आपके बॉडी पे असर करना शुरू कर देता है, दिखना शुरू कर देता है। तो मेरे भाई ये सब करने की चीज़ है, प्रैक्टिकल करने की चीज़ है। अब आगे देखिए हम लोग, अब हम अगला जो करेंगे तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या है तो मैंने अभी आपको शेयर नहीं किया है। इससे संपूर्ण श्रोणी प्रदेश, कमर, नितंब, प्रजनन अंग आदि को लाभ मिलता है। यदि जिनके प्रजनन अंग में, प्रजनन अंग जैसे आपका मान लीजिए लेडीज लोग का, जेंट्स लोग का, यदि कोई गुप्त जो अंग है वहाँ पे मतलब कि कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को ये धीरे धीरे जो ये एक्सरसाइज है दूर करता है। हर प्रकार के प्रॉब्लम्स को दूर करता है, आपके कमर को दर्द को दूर करता है। नितंब से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, यदि किन्हीं का बहुत बड़ा हो गया है तो वो भी बैलेंस करता है। जो ये मतलब कि बूम है जो मतलब फैल जाता है, तो वो भी उसको एक तरह से बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब है गति में अर्ध तितली आसन। अब गति में यानी गति के साथ, मूवमेंट के साथ हम जो बटरफ्लाई होता है, जो तितली आसन होता है उसको करेंगे, लेकिन पूर्ण तितली आसन नहीं है, ये अर्ध है। इसके बाद हम लोग पूर्ण करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपने दाएं लेग को यानी राइट लेग को घुटने से ऐसे मोड़ देना है, ऐसे बेंड करके यहाँ पे लाना है। और ये देखिए, ये जो आपका ये पैर है तो इसको ऊपर ऐसे अपने करते समय, अपने तरफ करते समय श्वास लेना है और नीचे ले जाते समय श्वास छोड़ना है। तो कैसे, तो देखिए इस तरह से। फिर इससे 10 से 15 बार करने के बाद सेम प्रैक्टिस को रिपीट करना है लेफ्ट लेग के साथ। इसको घुटने से मोड़कर ऐसे जंघाव पे रखना है और फिर शुरू करना है। आपको ऊपर लाते समय श्वास लेना है, नीचे ले जाते समय श्वास छोड़ना है। कैसे, तो देखिए इस तरह से। तो ये आपका हुआ अर्ध तितली आसन। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पूर्ण तितली आसन। तो इसके लिए आपको अपने घुटने को ऐसे मोड़ना है, ऐसे। और फिर देखिए ये जो आपका ये एरी है, इसको अपने जो मतलब प्राइवेट पार्ट है उसके नज़दीक लाना है, यानी प्रजनन अंगों के ऐसे नज़दीक लाना है। यहाँ पे ऐसे लाएंगे। फिर मतलब कि जैसे तितली ऐसे ऐसे पंख ऐसे ऐसे करती है, उस तरह से हम लोग को भी ये वाला पैर को ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे 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 करना है। ये वाला बहुत ही आसान है मेरे भाई। इसमें जो आपका श्वास है, जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल रहेगा, सामान्य रहेगा। तो चलिए हम करते हैं। देखिए ऐसे 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 ऐसे। देखिए आप जब अभ्यास में आप थोड़ा सा मतलब आप अभ्यस्त हो जाए, अच्छा तरह से करने लगे, तो इसको प्रयास करना है कि ऐसे ऐसे नीचे ले जाए ऐसे, और इसको ये अंदर ही रखे, इसको ऐसे सटाए, यानी इसको धरती में ऐसे स्पर्श करे, ऐसे ऐसे इस तरह से, जिस तरह से हमने दिखाया ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे स्पर्श करना है। कुछ समय रुकना है। तो ये आपका हुआ पूर्ण तितली आसन। ठीक, अब इसका एक दूसरा प्रकार भी है। कैसे है, तो देखिए इसी अवस्था में आप ऐसे बैठ जाइए। अब देखिए, और फिर अपने पैर को यहाँ से ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे दबाए। शुरू शुरू में नहीं होगा, नहीं स्पर्श करेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस को जारी रखेंगे तो सटना मतलब भूमि में टच करना आसान हो जाएगा। तो देखिए ऐसे, ये वाला आपका अंदर ही रहना चाहिए, ऐसे। देखिए इस डायरेक्शन में हम घूम के आपको दिखाते हैं क्या, ताकि आपको अच्छा से दिखे और समझ में आए। पहले तितली आसन कैसे करेंगे, तो देखिए मेरे भाई ऐसे, एक सेकंड थोड़ा सा बराबर पे बैठ जाते हैं, ऐसे इस तरह से। और देखिए ये ऐसे सटाकर ऐसे
ऐसे ऐसे, और फिर उसके बाद ऐसे आपको करना है, ये ऐसे सटा हुआ होना चाहिए, ऐसे ऐसे। तो इसको करने के बहुत सारे बेनिफिट्स है। देखिए वो रहा आपके सामने लिखा हुआ है कि इसके बेनिफिट्स में तितली आसन से घुटने और नितंबों के जोड़ मजबूत होते हैं। यानी ये घुटना हुआ और नितंब आपका जान रहे ये हुआ, तो ये नितंब, ये दोनों के जो जोड़ होते हैं, जो ज्वाइंट होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बनता है, बहुत ही मजबूत बनता है। और यह नितंब में बढ़ी हुई अनावश्यक चर्बी कम कर उन्हें संतुलित करता है। और आपके नितंब में ये जो बूम देखते हैं, इसमें जो आपका मतलब कि चर्बी यदि बढ़ा हुआ है तो उसको ये बैलेंस करता है, कम करता है और अच्छे तरह से संतुलन में ला देता है, आकर्षक दिखने लगता है। वायु प्रकोप शांत करता है। आपके बॉडी में जहाँ भी हवा जैसे फंस गया है, ट्रैप हो चुका है, या वायु की मात्रा आपके बॉडी में ज़्यादा बन रही है, तो उसको यह नॉर्मल करता है, शांत करता है और फिर आपके बॉडी को बैलेंस में रखता है। अधोभाग में नई चेतना प्रदान करता है। अधोभाग में जो आपके बॉडी के निचला जो पार्ट है, उसमें यह नई चेतना, एक तरह से नई एक मतलब कि जागृति उत्पन्न होती है, नया ऊर्जा उत्पन्न होता है, जिससे आप हमेशा फ्रेश महसूस करते हैं, तरोताज़ा महसूस करते हैं। आगे देखा जाए तो पाचन तंत्र को अस्थायित्व प्रदान करता है। पाचन तंत्र आपका स्टेबल बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है और जल्दी खराब नहीं होता है, हमेशा अच्छे रूप से फंक्शन करती है, काम करती है। फिर जंघाओं को सुडौल बनाता है। जो आपका ये जंघा है उसको आकर्षक शेप में लाता है, अच्छा बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, पुष्ट बनाता है। इस तरह से मेरे दोस्त इतने मतलब कि आपके पैर से रिलेटेड अभ्यास थे जो कि इस तरह से समाप्त हुए। देखिए सावधानी इसमें लिखा हुआ है तितली वाला में, साइटिका एवं कमर दर्द वाले रोगी परिस्थिति अनुसार करें एवं तीव्र दर्द हो तो ना करें। यानी जिनको पहले से कमर दर्द की समस्या है तो अपने अनुकूलता अनुसार करें। यदि उनको लग रहा है कि ना हम इतना कर रहे हैं तो हमको अच्छा फील हो रहा है, उतना ही करें। ज़्यादा करने से यदि दर्द बढ़ जाए तो उसको करना बंद कर दें, ना करें तो ही अच्छा है। तो ये इसके प्रिकॉशंस है, सावधानी है। तो इस तरह से हमने आपको शेयर किए पैर के कंप्लीट एक्सरसाइज। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे हाथ से रिलेटेड जितने जो एक्सरसाइज है उसको बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे शानदार, ज़बरदस्त और मस्त वीडियो में। बने रहिए आप हमारे साथ। फिट इंडिया हिट इंडिया इस मुहिम को आप लोग सपोर्ट कीजिए और उसके बाद देखिए कि हमारा भारत युवाओं का देश किस प्रकार से अपने सार्थक एनर्जी को सही रूप से इस्तेमाल करके देश को सही जगह पे पहुंचाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।